नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएसडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी और जेडीयू में ठन गई, 2 सीटों पर तैयार नहीं नीतीश कुमार। सरयू राय को लेकर बड़ा ऐलान। झारखंड में एनडीए की पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अभी गठबंधन के लिए सीटों पर सहमति नहीं बनी है और जेडीयू के झारखंड प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बातचीत अभी फाइनल नहीं हुई है, इसलिए बीजेपी के अलकमान से बातचीत चल रही है। दरअसल चौधरी से पूछा गया कि झारखंड में बीजेपी 2 सीट देने की बात कर रही है। इस पर चौधरी ने कहा है कि अभी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसलिए अशोक चौधरी ने कहा है कि अभी यह कह देना कि जेडीयू को 2 सीट दी गई है, यह सही नहीं है। इसलिए इसी बीच में झारखंड में गठबंधन की सीटों को लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ अशोक चौधरी की भी मीटिंग खत्म हो गई है और साथ ही में नीतीश कुमार ने भी अशोक चौधरी के साथ इसी मुद्दे पर बैठक की है। माना जा रहा है कि बैठक में बीजेपी की ओर से 2 सीटों को प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है, वहीं झारखंड के जेडीयू अध्यक्ष घिरू महतो ने कहा है कि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और दरअसल बीजेपी की ओर से 2 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने घिरू महतो को पटना बुला लिया था। नीतीश कुमार ने भी बातचीत खत्म होने के बाद घिरू महतो ने कहा है कि हमने 11 सीटों का अल्टीमेटम दिया है, उस पर विचार चल रहा है। 2 सीट का भी कोई मामला नहीं है और पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी को अलकमान को बता दिया गया है। घिरू महतो ने भी यह भी दावा किया है कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे और हेमंत बिस्वा शर्मा क्या था। और उन्होंने कहा है कि दरअसल शुक्रवार को रांची में बीजेपी के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि आसू के साथ 9 से 11 सीटों पर बातचीत चल रही है, वहीं जेडीयू के साथ 2 सीटों पर चर्चा चल रही है और इन 2 पार्टियों के अलावा चिराग पासवान के साथ भी बातचीत की बात असम के मुख्यमंत्री ने की थी। और हेमंत ने कहा था कि चुनाव का ऐलान होने के 48 घंटे बाद ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा था कि पार्टी ने अभी गठबंधन की सीटें फाइनल नहीं की है और पार्टी नेतृत्व से बात के बाद भी ऐलान होगा। लैंड ऑफ फॉर जॉब मामले में आज होगी अहम सुनवाई। गृह मंत्रालय ने दी थी केस चलाने की अनुमति। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में केस चलाने की मंजूरी मिल गई है और सीबीआई ने मुकदमा चलाने की भी अनुमति मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई आज यानी 15 अक्टूबर को होनी है। इसको लेकर भी 1 महीने पहले ही सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी वाली कॉपी जमा करवा दी थी। दरअसल जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई थी और सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी अनुमति मांगी थी। अब इस मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा था। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा था। अब इसी मामले में आज सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राज प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को जमानत दे दी है। कत्याल को ईडी ने 11 नवंबर 2023 को
पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कत्याल ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक कई लोगों से जमीन खरीदी और यह खरीद राज्य प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से की गई थी। ईडी ने दावा किया है कि कत्याल एनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक थे, जिसने लालू प्रसाद की ओर से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से जमीन खरीदी थी। इसलिए बता दें कि लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और साथ ही में बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित कंपनी एके इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हस्तांतरित कर दी थी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।